मोहम्मद सुहेल तुफैल की जानिब से अल करीम गार्डन लाहौर में रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की मुनासबत से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें नात ख्वान हजरात ने गुलहाए अकीदत के फूल निछावर किए। बदामानियों से मैंने बिगाड़ी दम दम नाल जिक्र करा। उलमा कराम ने सीरत नबी पर रोशनी डाली। घर की खबर तो लो, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी और तुम्हारा बहनोई भी मुसलमान हो चुका। हजरत उमर फारूक ने अभी कलमा नहीं पढ़ा, बहन के घर में आए। ये जान मिली है तो उस नबी का सदका मिली है, तो उस नबी के नाम पे हाथ उठा के बुलंद आवाज के साथ कहिए सुभान अल्लाह। हर जर्रा तेरी सिद्दो सना बोल रहा है, तेरी तौसीफ हर शाहो अदा बोल रहा है। सरकार कभी बोले तो इस तरह लगा हाकिम सरकार के लहजे में खुदा बोल रहा है, क्योंकि रब आंखें सोने अल्लाह के ऊपर बस केहो दिया बनावा तेनू महबूबा किया, केहो दिया बनावोला कि मेरी जान जहाना भी जान होवे, पावे तू बोले पावे मैं बोला, सादे दुआ दी जो जुबान होवे, क्योंकि सर से लेकर दरूद व सलाम पढ़ा गया। ओ सलाम या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। आखिर में निज़ाम टीवी के एंकर अरशद हसन से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद सुहेल तुफैल, मुदस्सर चौधरी एडवोकेट, फोकल पर्सन लाहौर बार एसोसिएशन, राय ताहिर बिन सत्तार, चेयरमैन इकबाल टाउन एंड कैंडिडेट MPA PP 168 लाहौर ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राय ताहिर बिन सत्तार साहब, जो कि चेयरमैन हैं इकबाल टाउन के और ये कैंडिडेट भी हैं MPA के। क्योंकि ये एक समाजी कारकुन है तो इनके अंदर बड़ा खिदमत का जज्बा बड़ा कूट कूट के भरा हुआ। अभी भी इनके हाथ में तस्बीह है और दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह करीम का। खिदमत का दूसरा नाम भी सियासत ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जिस बड़ी काज के लिए सुहेल तुफैल साहब ने, और मैं क्रेडिट देता हूँ जी निज़ाम टीवी आपकी टीम को भी, जिस तरह आपने माशाल्लाह आपके कैमरामैन ने सबने कवर किया, तो ये भी एक जहाद है और ये भी एक बेहतरीन खिदमत का तरीका है। और एक शेर है जो मैं सुहेल तुफैल साहब और जितने आशिक़ रसूल खड़े थे इनके लिए कि ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो अल्लाह तबारक तआला ने आज का पूरा जो है वो सुहेल तुफैल साहब को और कवरेज का पूरा निज़ाम टीवी आपको दिया है। तो अल्लाह तबारक तआला आपके हमारे सब साथियों के और हाज़रीन महफिल के अल्लाह तबारक तआला। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी क्योंकि 2011 से सोशल वर्क वहाँ पे कर रहा हूँ और अनअपोज चेयरमैन भी हूँ ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, और PP 168 का कैंडिडेट भी हूँ। और जो मेरे वहाँ पे बेसिक मसाइल हैं, हमारे सैनिटेशन का बहुत बड़ा मसला है, वहाँ पे हेल्थ का बहुत बड़ा मसला है। इकबाल टाउन की 12 लाख के करीब पॉपुलेशन है, 26 उसके ब्लॉक हैं, लेकिन अनलकीली एक भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है और नियर बाय भी नहीं है, कोई 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे किसी भी साइड पे नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेरा क्योंकि प्रोफेशन भी है फील्ड, तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ का, एजुकेशन का, और उसके अलावा ये कि फ़ीमेल कॉलेज कोई नहीं है, एजुकेशन का, सैनिटेशन का, हेल्थ का, ये बेसिक मसाइल हैं। और उससे भी ज़्यादा जो इस वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने करम किया और अवाम ने मुनासिब समझा, तो ऐवानों में जो महंगाई है, पेट्रोल है, करंट सिचुएशन है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह अवाम की आवाज़ बन के जाएंगे सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं अल करीम गार्डन में और यहाँ पे मोहम्मद सुहेल तुफैल साहब ने एक महफ़िल सजाई रबीउल अव्वल के हवाले से, और बड़ी ज़बरदस्त महफ़िल थी। और इस महफ़िल के अंदर खलूस झलक रहा था और जो हाज़रीन थे उनकी
आंखों में भी आंसू थे। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुहेल तोफैल साहब भी मौजूद हैं, और एक शख्सियत ऐसी है जिनको सब लोग जानते हैं, ये डॉक्टर कदीर साहब के वकील रहे, अभी फोकल पर्सन है लाहौर बार एसोसिएशन के जनाब मुदस्सर चौधरी साहब। इनका हमने पहले भी आपको इनसे गुफ्तगू की थी, आपके खिदमत पेश की थी। आइए इनसे जानते हैं कि जनाब ये जो इवेंट हुआ इसमें इनकी मौजूदगी रही और बड़ी ये अश्कबार भी रहे और नम आँखों से अल्लाह की बारगाह में और उसके रसूल के बाग में दुरूद भी भेजते रहे। सर सबसे पहले तो ये कि ये एक महफिल नात का बंदोबस्त करना, महफिल नात से जाना, ये हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ अरबोपति भी लोग हैं वो भी नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह की ज़ात की तरफ से मंजूरी ना हुई हो। जो यहाँ पे हाज़रीन आए और जो ऊपर स्टेज पे बैठे, हर एक बंदा, हर एक वह जिनको अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से, अल्लाह की ज़ात अपने महबूब से इतना प्यार करते हैं कि उसकी महफिल में ऐसे किसी बंदे को, किसी को तौफीक नहीं हो सकती जो अल्लाह ताला की ज़ात की मंजूरी जिसमें ना हुई हो। तो बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला की ज़ात का जिक्र हुआ, बहुत प्यारे महफिल नात, सना खान उन्होंने खूबसूरत नात पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा गया, फिर आखिर में जो बड़ी खूबसूरत मुफ्ती साहब ने ख़िताब फरमाया, आखिर में दुआए खैर की गई मुल्क पाकिस्तान के लिए, सब के लिए। तो ये बड़ा एक ख़ूबसूरत और बड़ा ज़िंदगी का एक हसीन सा मंज़र होता है। और ख़ुसूसी तौर पे रबीउल अव्वल के उस मुबारक महीने में, जिस महीने में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनकी वजह से फिर पूरी कायनात मार्ज़ा वजूद में आई। सुहेल साहब को तो हम देखते आ रहे तकरीबन कोई 8 साल से। तो 8 साल से इन्होंने जिस तरह यहाँ महफिल नात में भी कहा कि उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी कामयाबी का राज दिया है कि मैंने अपने कारोबार में अल्लाह ताला की ज़ात को पार्टनर बना लिया। तो ये शुरू से इनमें ये चीज़ जब तक जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है मैं देखता आ रहा हूँ कि ये खिदमत खलक के कामों में। और इनका एक और बड़ी बात है कि गरीब लोग जो इनके पास आते हैं, जो डिज़र्विंग होते हैं, वो कानूनी इमदाद की ख़ास तौर पे ज़रूरत हो तो ये अपने पास से पैसे हमें पे कर देते हैं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से खुद नहीं आ सकते, कोई भी डिज़र्विंग अपने पैसे ना पे कर सकते, हम उसकी टोटल मुफ्त कानूनी इमदाद करते हैं। वही ह्यूमन राइट सेल में अगर मैं सदर हूँ तो ये सीनियर नायब सदर भी हैं पूरे पंजाब के। सुहेल भाई, आपने एक बात की कि मैंने ना अपने कारोबार में अल्लाह को पार्टनर बनाया, तो सर ये एक अच्छी बात को, अल्लाह के नबी की हदीस मुबारक भी है, एक अच्छी बात को फैलाएं। तो सर ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि अपने बिजनेस में अल्लाह को पार्टनर किस तरह से बनाया जाए। देखें, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे तो ये मैं तो पहले अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपको कोई भी हदायत भी मिलती है वो भी अल्लाह का तोहफ़ा होता है। तो आप कहीं से भी शुरू करते हैं। आपके इर्द गिर्द आजकल देख लें कितनी महंगाई है, अपने वर्कर से शुरू कर लें, अपने नेबर से शुरू कर लें, अपने अजीज़ो कारब से शुरू कर लें। तो नेकी करना जो है वो कोई इतना वो नहीं है, एक आप नियत करें तो फिर अल्लाह की मदद भी आपके साथ हो जाती है। और जब अल्लाह की मदद होती है तो फिर ज़िंदगी की हर चीज़ आपके लिए अल्लाह पाक आसान कर देते हैं। जो आपने देखा कि जैसे सुहेल साहब ने अपनी बहुत बड़ी मोहब्बत वाली बात की कि पहले आपकी नीयत होती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दिलों के हाल से भी वाकिफ़ हूँ। जब हमारा दिल से हम नीयत करते हैं, खुलूस नीयत से, जैसे मुदस्सर साहब ने बात की, मोहम्मद सुहेल तोफैल साहब ने बात की और इतनी ज़बरदस्त महफिल से जाई जनाब, ये अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है उसी को तौफीक मिलती है। वरना तो लोग नाच गाने की महफिल से जाके उस पर टाइम ज़ाया कर देते हैं। जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, महफिल वही होती है। देखते रहिए हर जगह हर वक्त निज़ाम टीवी। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। दिल का मर्ज हो या दिमाग का, टीबी लाहक हो या आंखों का मर्ज, जिल्द की बीमारी हो या अंदरूनी मर्ज, जोड़ों का दर्द हो या फालिज का मर्ज, यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। यहाँ है माहिर सर्जन्स और जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर। फैमिली प्लानिंग और गायनी के लिए एक महफूज जगह, जहां माँ और बच्चा दोनों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। यहाँ हर तरह के लैब टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन और MRI क्वालिफाइड स्टाफ की ज़ेरे निगरानी किए जाते हैं। हम इंसानियत की खिदमत दिलो जान से करते हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर्स हर वक्त खिदमत खल्क में मसरूफ़ अमल हैं। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें